आरज़ी साहब तशरीफ लाते हैं और अपने ख्याल अपने दान फरमाएंगे और खराज तहसीन पेश करवाएंगे। बहुत सारे बड़े लोगों के बाद आपने मुझे बुलाया है, क्योंकि अदब का तकाज़ा तो नहीं सारा चंद लाइनें चंद सतरें साहब की खिदमत में। ए रसूल अमी और रियाज हुसैन ज़ैदी की रियाज़तें। ए रसूल अमी और रियाज हुसैन ज़ैदी की रियाज़तें। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि रियाज हुसैन ज़ैदी अपने विरासती पस मंज़र के साथ अदबी खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ में पेश रहने के एतबार से बहुत ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। वो बिलकुल मुतअद्दिद अदबी इसनाफ़ में सरगर्म अमल नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी अदबी रवायत को बड़ी ज़बरदस्ती से अपने फ़न का हिस्सा बनाया। आपका सलूक दिलकश और लफ्ज़ी मुनफरिद है, जिसमें आपके एहसासात और जज्बात की बेहतरीन तर्जुमानी मौजूद है। आपके मौज़ूआत में तनव्वुअ और रंगारंगी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। आप बेसरोपा और हवाई बातों के हरगिज़ कायल नहीं हैं। यही वजह है कि आपकी तहरीरों में सदाकत हर गोई की चाशनी पाई जाती है, रवानी फरावानी के साथ देखने को मिलती है। आपकी तसानीफ अपने अहद के हालात, मिजाज और कैफियत, समाजी रिश्तों पर रोशनी डालती हैं। वो मामूली बातों को गैर मामूली अंदाज में करने के माहिर हैं। ये सारी खूबियाँ उन्हें यूं ही मुयस्सर नहीं आ गई हैं, बल्कि इनके हसूल के लिए उनकी वर्षों की मेहनतों और रियाजतों का अमल दखल है। यही वो अनासर हैं जिन्होंने उनकी अदबी अहमियत और मर्तबे को मुसलसल उजागर किया और उन्हें तवातर के साथ अदबी सफ़र पर गामज़न रखा। क़याम पाकिस्तान के बाद नात और सलाम की असनाफ को जो फ़रोग़ हासिल हुआ, वो अपनी मिसाल आप हैं। यूँ तो इन इसनाफ की रवायत खासी कदीम है, लेकिन क़याम पाकिस्तान से कबल ये रवायत एक अमूमी जज्बे के साथ चल रही थी, जिसमें इक़बाल एक ख़ास हैसियत रखते हैं। ताहम माज़ी बैद में हमदनात की इसनाफ को नए शौर से मुतारफ़ कराने और मजमूआ हाय नात की रोज़ अफज़ू इशाअत के साथ इन इसनाफ के लिए मुख्तस किए गए रसाइल और जराइद नीस नात सेंटर जैसे इदारों के क़याम ने हमदनात की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इजहार अक़ीदत से आगे निकल कर ये इसनाफ़ अदब में एक मुस्तक़िल अहमियत की हामिल करार पाई। इस हौसला अफजाई ने एक तरफ हमदनात को समात के दायरे से निकाल कर हमदिया और नातिया मजमूओं की बेकरानी अता की, तो दूसरी तरफ इन इसनाफ के अदबी करकार फिक्री फैलाव और लसानी मामलात पर मुबाहिसे की राह हमवार की। रियाज हुसैन ज़ैदी अदबी हलकों में पजीराई के मरहले बहुत पहले तय कर चुके हैं। वो कौमी और सूबाई सीरत अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। आपकी शायरी पढ़कर कल्बी आसूदगी और दिली इत्मीनान का एहसास दामनगीर रहता है। वो शेरी असरार और रूज से बखूबी वाकिफ है। आपके मुतालिक खुर्शीद बेग मैसरी की राय सैयद रियाज हुसैन ज़ैदी दियार रवायत और ज़माना जिद्दत के इम्तिजाज से वो नातिया हैसियत पैदा करने में माहिर हुए हैं, जो उन्हीं का हिस्सा है। उन्होंने अपने कलम की रिफत को दिलो दिमाग के मुकद्दसात को खाना अल्फाज और तरकीब से मुनज़्ज़ा किया और फिर खुशबू, रंग, नुज़हत, निखत, रोशनी की रोशनाई से उन्हें खामा हिदायत पर रकम किया। मज़ामीन की नई जहाद की अता संदे कबूलियत से कम नहीं। बहुत ज़्यादा लिखने के बावजूद मज़ामीन का तनव्वुअ, नुदरत, अदम तकरार करामत तखलील से कम नहीं।
آپ بارگاہ رسول کی حاضری کے دوران دربار نبی تک آواز کی رسائی اور الفاظ کی نزاکتوں کا خیال رکھنا بھی خوب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذیلی صاحب کی حمد و نعت میں جذبہ بھی ہے اور تخلیق کی وفور بھی اور قدرت اظہار بھی۔ یوں بھی نعت کے چراغ ان کے دل میں روشن ہوئے ہیں، جسے یہ چراغ اپنے روغن چشم سے فروزہ رکھنے کی توفیق مل گئی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذیلی صاحب اس توفیق سے سرفراز ہیں بصورت دیگر۔ اے رسول امین، اور اس سے قبل جمال سید الاولاد، ریاض مدحت اور ذکر شہ والا کی سعادت نصیب ہونا محال تھی۔